फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पार्ट 4 को। फ्रेंड, ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जिससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now MCQ number 61. Point out the figure of speech to urge human to forgive divine. बताइए फ्रेंड्स, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? To urge human to forgive divine. फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए एंटीथेसिस, देन योर आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 62. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of a adjacent word. फ्रेंड्स, क्या कहा जाएगा उसको? The occurrence of the same letter or sound at the beginning of a adjacent word. What will be the answer? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, alliteration. Now MCQ number 63. The figure of speech all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand is. फ्रेंड, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि बड़ी बात हो रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरबोल। नाउ MCQ नंबर 64. द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज इज। फ्रेंड्स, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं करेक्ट आंसर को तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वर्ड आ रहा है यहाँ पर लाइक, तो करेक्ट आंसर होगा सिमिली। नाउ MCQ नंबर 65. द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज़ अ ड्रीम इज। फ्रेंड, लाइफ इज़ अ ड्रीम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? आंसर दीजिए। अगर आप आंसर जानते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफर, क्योंकि यहाँ लाइफ की सीधी कंपैरिजन ड्रीम से की जा रही है। नाउ MCQ नंबर 66. द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी फ्रेंड? डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। करेक्ट आंसर तो आप समझ ही गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 67. रिपीटिशन of the same or similar consonant sound at the beginning of word is called. फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? Repetition of the same or similar consonant sounds at the beginning of the words is called. ये तो आप समझ ही गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, alliteration. Now MCQ number 68. A statement that appears self-contradictory बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ। पूछा गया है अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ। यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? देखिए, सिमिली में तो नहीं होता सेल्फ कंट्राडिक्टरी और ओनोमेटोपोइया में भी नहीं होता है सेल्फ कंट्राडिक्टरी। ठीक है, बाकी अब आप देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराडॉक्स। आप यहाँ पर इतना याद रख लीजिए कि स्टेटमेंट होता है जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है लेकिन रिवील्स करता है काइंड ऑफ ट्रुथ, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। नाउ MCQ नंबर 69. द स्टेटमेंट इफ़ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड अ 1,000,000 टाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड, ये किसका एग्जाम्पल है? इफ़ आई टोल्ड यू वंस, अगर मैंने आपसे एक बार कहा है आई हैव टोल्ड यू 1,000,000 टाइम्स, तो समझ लीजिए उसको कि मैंने आपसे 1,000,000 टाइम्स वो कहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरबोल।
नाउ MCQ नंबर 70, a statement that says less than what is meant. A statement that says less than what is meant. क्या फिगर ऑफ स्पीच होगा फ्रेंड यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टेटमेंट। A statement that says less than what is meant, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है अंडरस्टैंड। नाउ MCQ नंबर 71, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। फ्रेंड यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। बताइए, अगर आप जानते हैं तो करेक्ट आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें फ्रेंड। यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है बेस्ट टाइम से और रोस्ट टाइम से। अगर इस तरह की कभी कंपैरिजन आपको मिलती है तो डायरेक्ट सी बात है वहाँ पर एंटीथेसिस होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 72, लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग। लव इज़ एन आइडियल थिंग और मैरिज इज़ अ रियल थिंग। फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? जी हाँ, वही दोनों में कंपैरिजन चल रही है कंट्रास्ट की, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीथेसिस। नाउ MCQ नंबर 73, लेट्स गो टू बेड नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? लेट्स गो टू बेड नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है लेट्स गो टू बेड, बेड पर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेड पर क्यों जाएंगे? सोने के लिए ही तो जाएंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ किया गया है स्लीपिंग के लिए, वो वर्ड है बेड। सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ किया जा रहा है किसी वर्ड के लिए, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो होती है मेटोनिमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 74, ह्यूमर इज़ द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टेक द ब्लोज। ह्यूमर इज़ द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टेक द ब्लोज। फ्रेंड, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। नाउ MCQ नंबर 75, ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। फ्रेंड, यहाँ पर आप ये ना सोचें कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो ये एपोस्ट्रोफ होगा। यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बड़ा है क्लैंग्ड। क्लैंग जो आता है वो घड़ी की आवाज़ के नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिंग भी यूज़ किया गया है, ब्रिंग के जो अलार्म की आवाज़ है यहाँ पर वो भी यूज़ की गई है। तो जब साउंड यूज़ की जाती है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है ओनोमेटोपोइया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 76, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज़ विल बी बॉयज़। फ्रेंड्स, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? बॉयज़ विल बी बॉयज़। अगर इस तरह कहीं अगर आपको वर्ड मिलते हैं जो रिपीटिशन पहला और लास्ट वर्ड जो मिलता है तो वहाँ होता है एपिग्राम। नाउ MCQ नंबर 77, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एपिग्राम। बात कर लेते हैं एपिग्राम की डेफिनेशन की। तो एपिग्राम की डेफिनेशन होगी, एपिग्राम इज अ पिथी सेइंग और रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 78, यूज़ द एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट अवे फॉर डाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड, कहा गया है अगर हम डाइड की जगह पर पास्ट अवे एक्सप्रेशन यूज़ कर देते हैं तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होगा? बताइए, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल होगा फ्रेंड? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूफेमिज्म। नाउ MCQ नंबर 79, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू बाय टेनिसन इज एन एग्जाम्पल फॉर। फ्रेंड, ये किसका एग्जाम्पल है? ये लाइन्स जो लिखी गई है लिखी गई टेनिसन के द्वारा। ये किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड? द फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। देखिए यहाँ पर दो जगह कंट्रास्ट हो रहा है, एक तो ये यहाँ पर, एक ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये फेथफुल, इसका अपोजिट हो गया यहाँ पर अनफेथफुल। ये है फॉल्स, यहाँ पर हो गया है ट्रू, ठीक है। अगर इस तरह बराबर में ही आपको मिलते हैं दो अपोजिट वर्ड
वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो होगा ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। नाउ MCQ नंबर 80, a figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in a phrase is known as। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है a figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in a phrase is known as। क्या कहेंगे उसको हम? दो टर्म यूज़ की गई हैं इन्होंने और साइड बाय साइड, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स और यहाँ लिखा हुआ है ट्रू, तो दोनों अपोजिट टर्म यूज़ की जा रही हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीमोरॉन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।